नमस्कार साथियों, मैं अनूप श्रीवास्तव आपका श्री रमा एकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वन शॉट, सिंगल शॉट में एक ही लेक्चर में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अर्थात हम कहें क्रमचय और संयोजन पूरा का पूरा टॉपिक कंसेप्ट के साथ और प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके पिछले साल आपके आरक्षक परीक्षा में, आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में भी देखने मिले, 2017 में भी देखने मिले, 2020 की जो परीक्षा हुई उसमें भी देखने मिले। हर शिफ्ट में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते ही हैं। साथियों, यहाँ जो सेशन चल रहा है, हमने पहले भी आपको बताया था, कांस्टेबल जो परीक्षा होने वाली है 30 अक्टूबर को, हमारी टीम आपको निःशुल्क रूप से तैयारी करवा रही है और जितने भी लेक्चर्स हम दे रहे हैं आपकी परीक्षा को नज़र में रखते हुए जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर हम करवा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ 40 दिन का सफ़र तय करिएगा। समय आप गवाते नहीं हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो तो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कहा गया है कि हाउ मनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म विद नो डिजिट रिपीटेड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। मतलब 0 1 2 3 4 और 5 के द्वारा बिना किसी अंक की पुनरावृत्ति किए कितनी 3 अंकों की सम संख्या बनाई जाती है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया हमें इस क्वेश्चन को कि सर ये टॉपिक कौन सा है, ये वाले क्वेश्चंस हमको मिलते कहाँ हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टॉपिक पर्टिकुलर जो है, ये क्वेश्चन जो है किस टॉपिक का है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने कहा था उस पर हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे और जैसा आपने कहा वैसा ही हमने किया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिंगल शॉट में हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो अगली डिमांड है बच्चे की वो है प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद प्रोबेबिलिटी से आप हर पेपर में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे अगर आप पिछले 3 साल के पेपर उठाएंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आपको बता दें, इस टाइप के जब सवाल आते हैं, इस टाइप के जब अरेंजमेंट वाले सवाल आते हैं तो समझ लीजिएगा ये टॉपिक है क्या, परम्यूटेशन। ठीक है, हिंदी में जिसको हम कहेंगे क्या, क्रमचय। अब ये क्रमचय होता क्या है इसको अपन को समझाना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को पूरा समझेंगे, उसके बाद फिर हम जो है क्वेश्चन लगाएंगे, जैसा कि हम हर बार डेली हमारे वीडियोस में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अब समय नहीं गवाते हैं हम बिल्कुल भी और स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन सबसे पहली बात तो है क्या, आखिरी तक आप बने रहिएगा हमारे साथ और परम्यूटेशन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं आपके आज के बाद कोई भी इसमें डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो परम्यूटेशन का जो मतलब होता है, परम्यूटेशन में जो हमको करना रहता है, क्या करना रहता है, चीज़ों को हमको अरेंज करना रहता है। जो भी हमको चीज़ दी रहेगी, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, हमको जो है उनको क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, परम्यूटेशन में हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट करते हैं तो याद रखिएगा, जब भी आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें अगर वो कह रहा है कि कुछ भी वस्तु है या कोई नंबर है या कोई अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हमको अरेंज करना है, तो समझ लीजिए क्या करना है, इनको मतलब कि कौन से कंसेप्ट से करेंगे हम, परम्यूटेशन के कंसेप्ट से हम करेंगे। अरेंज करना है, इसका मतलब क्या है, जमाना है। क्या करना है बच्चे, जमाना है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 3 अंक हैं मेरे पास, 1 2 और 3, इनको मैं कितने तरह से जमा सकता हूं, कितने तरह से मैं जमा सकता हूं, समझना बच्चे मेरी बात को, है ना, कितने तरह से मैं जमा सकता हूं। एक छोटा सा पहले मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, है ना, हम धीरे धीरे हर एस्पेक्ट इसका कवर करेंगे। ठीक है, अब पहली बात अगर हम करें 1 2 3 को कैसे जमा सकते हैं, तो याद रखिए 1 2 3 को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 1 2 3 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, सही है। 1 2 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
1 2 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और 1 2 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सही है। कितने तरह से हमने लिख दिया इसे, और कोई तरीका बन सकता है क्या यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ तो सिर्फ 6 ही तरीके हैं जिसके द्वारा आप जो है क्या कर सकते हैं, 6 तरीके से आप इन्हें जमा सकते हैं। सही है। लेकिन हमको एग्जाम में ये नहीं करना है ना, बस आपको एक थीम बता रहा था कि चैप्टर में एक्चुअल में क्या होता है ना, चैप्टर में क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है। हमको जो टेक्निक अपनाना है, हमको जो तरीका अपनाना है, वो क्या अपनाना है, अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा। देखिए 1 2 3 कितनी संख्याएं हैं? 3। यहां पर दिख रही हैं कितनी संख्या है बच्चे? 3 संख्या हमारे सामने है। क्या है? 3 संख्या। आप ये समझ लीजिए कि ये है हमारे पास 3 ब्लैंक स्पेसेस, है ना। इन 3 ब्लैंक स्पेसेस पे हमको क्या करना है, तीनों नंबर रखना है, 1 पे 1 2 3। इसी तरह से देखिए कितनी जगह है हमारे पास? 3। 3 को 3 में ही जमाना है, 3 को 3 जगह पर जमाना है ना। 3 को 3 जगह पे ही जमाई है हमने। सही है। तो अब देखिएगा पहली जगह पर कौन कौन आ सकता है। देखिए यहाँ पर कौन कौन आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था। तो यहाँ पर अब आपको जो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनना। देखो पहली जगह पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। मतलब कि क्या हुआ, कितने अंक आ सकते हैं पहली जगह पर? 3 अंक आ सकते हैं। कितने अंक आ सकते हैं? 3 अंक आ सकते हैं। लेकिन बच्चे एक बात है कि 3 अंक आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आएगा एक ही। अंक कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम तो एक ही आएगा ना। तो जब एक ही आएगा तो अब बचे कितने अंक? अब 2 अंक। सपोज मान लो कि हमारा जो है ना पहली स्पेस पर, पहली जो प्लेस है हमारी, उसमें जो है 1 आ गया सपोज। तो अगली प्लेस के लिए हमारे पास कौन से अंक बचे? तो अगली प्लेस के लिए हमारे पास बचे 2 और 3। मतलब दूसरी वाली जगह पर कितने अंक आ सकते हैं? तो दूसरी वाली स्पेस पर 2 अंक आ सकते हैं, या तो 2 आएगा या 3 आएगा। तीसरी वाली स्पेस पर अब क्योंकि 2 मान लिया यहां पर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरी वाली जगह जो है वो रिजर्व किसके लिए हो जाएगी? वो 1 अंक के लिए हो जाएगी। सही है। 1 अंक के लिए हो जाएगी, मतलब 2 इधर आ गया तो क्या, थर्ड जो है मतलब 3 जो है वो कहां पर आ जाएगा? थर्ड प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हमको कुछ भी नहीं करना, बस क्या कर देना है, जो नीचे स्पेसेस आई हैं इनका गुणा कर देना। 3 दूनी क्या हो गया बच्चे? 3 दूनी 6। मतलब आप 1 2 3 को कितने तरीके से जमा सकते हो? तो सर आप जो है आप 6 तरीके से जो है इनको क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं। और देखिए हमने शुरुआत में जब मैनुअली जमाया था तो अभी कितने तरीके से हम जमा पाए थे? 3 तरीके से ही जमा पाए थे, है ना। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो सर 1 ही क्यों लिया? कोई बात नहीं बच्चे, आप जो है एक काम कर सकते हैं, पहली स्पेस पर आप 2 को ले लें तो फिर अगली के लिए क्या बचेगा? 1 3। दूसरे पे आप 3 को ले लो तो अगली के लिए क्या बचेगा? 1 बचेगा। सही है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके द्वारा आप आसानी से इस टॉपिक को खत्म कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी मैंने बात आपको बताई है। अब जो शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना, इसी टाइप से पहले एक और क्वेश्चन अब कर लेते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा A B C और D, है ना। अब अपन को इसको जमाना है ना। लेकिन जमाना क्या है, इनको 3 इनमें से अक्षर हमको लेना है, बस 3 अक्षरों के फॉर्म में अपन को जमाना है। तो 3 अक्षर के फॉर्म में अगर जमाना है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, 1 2 और 3। तो पहली जगह पर कितने अक्षर आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं सर। दूसरी जगह पर कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। तीसरी जगह पर कितने आ सकते हैं सर? 2 आ सकते हैं। तो हम इन 4 में से अगर 3 अक्षर अगर हमको जमाना है तो फिर कितने तरीके से हम जमा सकते हैं? 4 3 12 दूनी क्या हुआ? 24। अगर आप मैनुअली देखेंगे तो आप इस तरह से इनको जमाते हुए आप जमाएंगे इनको, ABC बोला, ACB, है ना। इस तरह से आप कितने तरीके निकलेंगे? आपके 24 तरीके आपको देखने मिलेंगे। बात मेरी यहाँ तक क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब बात क्या करना है हमको वो समझिएगा कि जो ये परम्यूटेशन टॉपिक है, एग्ज़ाम की अगर दृष्टि से अगर बात करें, एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर बात करें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं
वो दो टॉपिक से बनते हैं और दो ही टॉपिक इसके कंटेंट में है। एक जिसमें हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं जिसमें हम सीखते हैं संख्या को जमाना। किसको जमाना बच्चे? संख्या को जमाना। इसमें हम जो जमाएंगे वो सिर्फ संख्याओं को जमाएंगे। दूसरा जो पार्ट आता है इसमें, वो क्या आता है? अक्षरों को जमाना। किनको जमाना? अक्षर को जमाना, है ना। बहुत सारे आपको अक्षर दिए रहेंगे, अक्षरों को जमाना। अक्षरों से मतलब मेरा ये है, आप इसमें जो जमाएंगे वो किसको जमाएंगे? अल्फ़ाबेट्स को जमाएंगे। संख्याओं से मतलब मेरा जो था वो ये था कि आप इसमें जो जमाएंगे वो किसको जमाएंगे? वो नंबर्स को जमाएंगे। तो हम इसको मान लेते हैं क्या? हमारा पार्ट 1, और इसको हम मान लेते हैं हमारा पार्ट कौन सा? 2। इन दो पार्ट्स को हमको जब पहले हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम हमारा अगला टॉपिक जो है कॉम्बिनेशन को ख़त्म करेंगे। ये पहले पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 जब हो जाएगा ना, तो फिर इसके बाद परमिटेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 होने के बाद फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन जो है वो इस तरह से हम चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं बच्चे, तो सबसे पहले जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम? संख्याओं को जमाना है। उसके बाद फिर हम जमाएंगे किसको? अक्षरों को जमाएंगे, ठीक है। तो संख्या को जमाना है। किसको जमाना है? संख्या को। अब बहुत अच्छे से आप समझते हुए चलिएगा। किसको जमाएंगे हम? संख्याओं को जमाना। संख्याओं को जमाने से मतलब ये है कि मैं आपसे कहता हूं कि सर आपको मैंने जो दे दी है संख्या, मैंने आपको संख्या दी है 1 2 3 4 5। आप इन 5 संख्या को कितने तरीके से जमा सकते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था आपको। 5 अंक को ही जमाना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी। मैंने सिंपल सी एक बात कही है, जमाना है और 5 अंकों को जमाना है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह आता है कि किस तरह से जमाना है। याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर भी एक बात आती है, किस तरह से जमाना है। क्या संख्या रिपीट हो सकती है? क्या संख्या रिपीट नहीं होंगी? है ना। दो तरह से जमते हैं ये अक्षर। मतलब यहां पर हम कहें तो पुनरावृत्ति, क्या? पुनरावृत्ति, पता नहीं क्या हो रहा है ना। समझ जाइएगा, है ना। क्या? पुनरावृत्ति, है ना। और यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो क्या है? पुनरावृत्ति जिसकी क्या नहीं होगी? होगी नहीं, ठीक है। क्या नहीं होगी? पुनरावृत्ति जिसकी नहीं होगी। पुनरावृत्ति जिसकी होती है ना, उसमें क्या होगा कि ये 5 जो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। पुनरावृत्ति से मतलब जो है वो क्या होता है? पुनरावृत्ति से जो मतलब होता है, इसको हम यहीं टैग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। पुनरावृत्ति में क्या होगा? संख्या रिपीट होगी। संख्या रिपीट से मतलब क्या है? अगर 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और वहाँ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सी भी संख्या यहाँ आ सकती है, कोई सी भी संख्या यहाँ आ सकती है, कोई सी भी यहाँ आ सकती है, कोई सी भी यहाँ और कोई सी भी यहाँ। मतलब प्लेस जो है ना वो हमको रिजर्व नहीं करना है ना। 55 25 125 625 और 625 इंटू जो 5 है वो आपका क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा। 55 25 5 दूनी 12 31, ठीक है बच्चे। तो 31 25, ठीक है। इस तरह से आप जमा सकते हो 1 2 3 4 5 को, और रिपीटेशन यहाँ पर क्या रहेगी? रिपीटेशन अलाउ रहेगी, ठीक है। चलिए, अब नॉन रिपीटिंग की बात करें जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो उसमें देखिएगा क्या होगा। ये बहुत अच्छे से समझना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है। एग्जाम के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये है। पुनरावृत्ति क्या होगी? होगी, ठीक है।
यहाँ पर पुनरावृत्ति रिपीट अब नहीं होना चाहिए, जो नंबर्स हैं आपके रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नंबर्स अगर रिपीट नहीं होंगे तो पहली जगह हम रिजर्व कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5 के लिए, सही है। लेकिन अगर देखें तो 5 के लिए रिजर्व कर दी, आएगा तो एक ही ना, बाकी 4 किस पर आएंगे, अगली प्लेस पर आएंगे, उधर भी एक आ जाएगा। अब बचे कितने, 3 3, फिर कितने बचे 2 और फिर कितना बचा 1। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 23 ज़ा 62 जा कितना हुआ बच्चे 120। तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप 5 संख्याओं को जो कि हैं 1 2 3 4 5, आप क्या कर सकते हैं 120 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है बात बहुत ही सिंपल थी, है ना, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं, ठीक है। क्या करना था, बस हमको समझना है कि पहली प्लेस पे कितने अंक आ सकते हैं, दूसरी प्लेस पर कितने आ सकते हैं, तीसरी पर कितने, चौथी पर कितने, पांचवी पर कितने, और नीचे की सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, और अगर बढ़ें, अगर अब मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हमारा हो जाएगा अब ये सेकंड, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन के केसेस आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 2 3 4, है ना, ये संख्या है मेरे पास, ठीक है, 1 2 3 4। एक बात समझिएगा, मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि इन संख्याओं को जो जमाना है, मुझे इन संख्याओं को जो जमाना है वो 3 अंक की संख्या बनाना है। क्या बनाना है, 3 अंक की संख्या बनाना है। इन 4 अंकों से मुझे कैसी संख्या बनाना है, 3 अंक की संख्या बनाना है। मेरे पास अंक 4 हैं, लेकिन बनाना मुझे अब क्या है 3, तो 3 बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं 3 ब्लैंक लूँगा, 1 2 और 3। पहली जो प्लेस है उस पर कौन आ सकता है, देखिए पहली प्लेस पर कोई भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है, कोई भी आएगा। मतलब पहली प्लेस हमने रिजर्व कर दी कितने लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 4 अंकों के लिए, लेकिन आएगा एट ए टाइम एक ही, सही है। तो अगली के लिए कितने नंबर्स बचेंगे सर, 3 बचेंगे। फिर उससे अगली के लिए कितने बचेंगे सर, 2 बचेंगे, सही है, बात समझे, बस खत्म बात, यहीं पर बात खत्म हो गई है हमारी। 4 तिया 12 दूनी कितने हुए बच्चे 24। आप 4 अंक की संख्या आपको दे रखी है, 4 अंकों वाली संख्या दे रखी है, आप उससे 3 अंकों वाली संख्या कितने तरीके से बना सकते हैं, तो आप 24 तरीके से बना सकते हैं। और वो भी कब, जब रिपीटेशन, जब क्या रिपीटेशन, है ना, रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, यहाँ नंबर कोई भी रिपीट नहीं होगा। पहले ही बोल दिया, अगर 1 यहाँ आ गया तो अगले पे 1 कभी नहीं आएगा, उस पर भी 1 नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बात यहाँ तक उम्मीद है मेरी आपको हाँ समझ में आ गई होगी, है ना, सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, इसकी बात करें 3 की, अब मैं वहीं दोबारा आ रहा हूँ, समझना कि अब मेरे पास जो संख्या है वो है 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर मुझे फिर से कितने अंक की संख्या बनाना है बच्चे, 3 अंक की संख्या बनाना है। मैं सारे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ आपको धीरे 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 धीरे, है ना, सारे क्या क्या कंसेप्ट लगते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, वो समझा रहा हूँ पहले, है ना। 0 वाला कंसेप्ट अभी नहीं, इसके अगले क्वेश्चन बाद समझाऊंगा। अभी मैं कह रहा हूँ मेरे पास 4 अंक हैं, इनसे 3 अंक की संख्या बनाना है। और याद रखना कैसी संख्या बनाना है, 3 अंक की संख्या बनाना है, 3 अंक की संख्या बनाना है। और ये 3 अंकों की जो संख्या बनाओगे ना सर, वो आपको जो बनाना है वो कैसी बनाना है, वो सम संख्या बनाना है। कैसी संख्या बनाना है, सम संख्या बनाना है। अब सम संख्या बनाने के लिए बच्चे याद रखना, एक बात बताओ, सम संख्या मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाई है। जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम की लिंक नहीं देखी है वो एक बार उस लिंक को देखो। हमने नंबर सिस्टम जो है 1 शॉट में जो है कवर कर दिया है, और सारे ही टाइप्स जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पिछले वर्ष आए थे वो सारे उसमें कवर किए हैं, है ना, तो एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सम संख्या का मतलब ये होता है कि आखिरी में क्या आना चाहिए, वो संख्याएं आना चाहिए जो 2 से डिवाइड होती हैं और शेषफल 0 छोड़ती हैं।
तो यहाँ पर 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? तो सर 2 और 4 है। इसका मतलब अब हमको एक बात याद रखना है कि अब पीछे वाली जो सबसे आखिरी जगह है उसको हमने 2 अंकों के लिए रिजर्व कर रखी है। उधर सिर्फ 2 आएंगे और 4 आएगा। ठीक है, 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। लेकिन इस बात को याद रखना, आएगा एट ए टाइम एक ही, या तो 4 आएगा यहाँ या तो 2 आएगा यहाँ पर। जब 4 आएगा या 2 आएगा, टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 4। एक हमेशा पीछे आएगी, तो फिर यहाँ कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। यहाँ कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। कि एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 4 संख्या है, तो भैया कितने बचे अपने पास? 2 ही तो बचेंगे बीच वाली जगह के लिए। तो कर दो, 3 2 जा 6 2 जा क्या हो गया बच्चे? 12। 12 तरीके से आप क्या कर सकते हैं? 12 तरीके से आप जमा सकते हैं इस 4 अंक वाली संख्या को 3 अंक वाली संख्या में। और ऐसी संख्याएं रहेंगी वो जो कि क्या रहेंगी? सम रहेंगी, इवन रहेंगी। ठीक है, अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं कि गड़बड़ कहाँ कहाँ होती है, याद रखना है ना। गड़बड़ कहाँ कहाँ होती है, उन चीज़ों को अपन को याद करते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा शायद ये होगा चौथा वाला, है ना। इसमें मैं फिर से वही ले रहा हूँ 1 2 3 और क्या 4। लेकिन यहाँ पर इस बार मैं आपके साथ एक नंबर और जोड़ रहा हूँ। और जो नंबर जो है वो कौन सा है? नंबर जो मैंने नया जोड़ा है वो है 0। 4 अंक की संख्या है। इससे आपको जो बनाना है वो कैसी संख्या बनाना है ना? 3 अंक वाली संख्या बनाना है। 3 अंक वाली संख्या बनाना है। क्वेश्चन है भाई क्या कि कितने तरीके से बना सकते हो? कितने तरीके से बना सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन है। अंक कितने हैं टोटल? पिछले क्वेश्चन में 4 थे, इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 हो गए। 3 अंक की संख्या बनाना है। थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना। ये 3 अंक की संख्या बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं पहली जगह पहली प्लेस पर कौन आ सकता है? कोई कंडीशन दी है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं दी, सिर्फ जमाना है। तो देखिएगा, अब अधिकांश बच्चे लिखते हैं कि पहली प्लेस पर सर आपने ही कहा है कि 5 संख्या ऊपर 5 अंक दे रखे हैं, तो सर क्या है कि हम पहली 5 के लिए रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, अब लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या 0 को अगर मैं यहाँ लिख दूंगा, है ना, अगर मैं 0 सपोज एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने ऐसे 0 यहाँ 0 भी आपने क्योंकि पहली प्लेस पे ही लिखा है ना, तो 0 यहाँ लिखते हो आप, यहाँ मान लो 1 लिखते हो, यहाँ लिखते हो 2, तो क्या ये 3 अंक की संख्या होगी? नहीं सर, ये 2 अंक की संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? पहली प्लेस पर कौन नहीं आ सकता है? 0 नहीं आ सकता है। उम्मीद है मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहली प्लेस कितने अंकों के लिए रिजर्व हो गई? तो सर पहली प्लेस 4 अंकों के लिए रिजर्व हो गई है। अब अगली प्लेस के लिए कितने बचे? सर टोटल 5 थे, एक पहले आ गया, 0 तो सर बीच में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली प्लेस के लिए क्या हो गए? कितने आएंगे एलिमेंट? कितने अंक आएंगे? कितनी संख्या आएंगी? तो सर 4 आ सकती है, क्योंकि 5 हैं टोटल, एक पहले पे आ जाएगा और बाकी के 4 यहाँ। थर्ड प्लेस पर सर कौन आएगा? तो सर थर्ड प्लेस पर 4 चौके 16 तिया क्या हुआ सर? 48 तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इन्हें आप जमा सकते हैं। तो 0 का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, है ना, इसको अपन को भूलना नहीं है ना। 0 वाला कंसेप्ट बड़ा अलग चलता है। ठीक है, तो 0 के केस में याद रखना, 0 कभी भी आगे नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं 0 को आगे रख देंगे तो वो 3 अंक की संख्या नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि फिर वो 2 अंक की संख्या रह जाएगी। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं अपन आगे, है ना। तो यहाँ पर हम एक और दोबारा से एक वही क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन रहे, ज़्यादा अभी रिपीट ना हो क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 अंक की फिर से हमारे पास संख्या है, और इस बार जो हमको संख्या बनाना है वो संख्या कैसी बनाना है? संख्या जो रहे हमारी वो कितने से ऊपर रहे? वो 400 से ऊपर होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? वो 400 से ऊपर की संख्या हमारी बनना चाहिए। 400 से ऊपर अगर संख्या बनेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 अंक की संख्या आप बनाने जा रहे हैं, जो 3 अंक की आप संख्या बनाने जा रहे हैं, उसमें आपको पहली प्लेस जो है, कौन सी प्लेस? पहली प्लेस,
उस पर सर अगर 400 से ऊपर अगर आप चाहते हैं तो उस पर पहली प्लेस पे आपको 4 को रिजर्व करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, 4 को रिजर्व करेंगे। 4 को रिजर्व कर दिया है तभी तो 400 से ऊपर जाएंगी ना। अब सर सेकंड प्लेस पे कोई भी आ सकता है, थर्ड प्लेस पे कोई भी आ सकता है। तो पहली प्लेस हमने कितने के लिए रिजर्व कर दी, हमने सर 1 नंबर के लिए रिजर्व कर दी जो कि है 4। टोटल अंक कितने हैं अपने पास, 5। पहली प्लेस पर 1 आ गया, अब बचे कितने, 4, और अब बचे कितने, 3। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हमने, आंसर कितना आया बच्चे, 12। तो हम 12 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, 12 तरीके से हम जमा सकते हैं ऐसी संख्याओं को जो 400 से क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन फिर से वही, हम एक ही उदाहरण के साथ आपको समझाते जा रहे हैं। क्यों समझाते जा रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में एक फ्लो चले। ठीक है, चलिए अब वही क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर हमको जो करना है वो क्या करना है, हमको यहां इन 5 अंकों से बनाना है कौन सी संख्या, सम संख्या। अभी सम संख्या हमने जो बनाई थी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 में, वो हमने 0 नहीं था तब बनाई थी। अब हमको यहाँ पर याद रखना एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी 0 आता है साथ में और कोई कंडीशन ऐसी आती है, जैसे अभी सम संख्या वाली आ गई जिसमें 0 2 और 4 रहते हैं, है ना, तो अब अधिकांश बच्चे सम संख्या कर सोच कर क्या कर देते हैं, लास्ट की प्लेस रिजर्व कर देते हैं 0 2 और 4 के लिए। तो फिर कंडीशन वही आ जाती है कि कभी कभार उसमें 0 पहले आ जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत आ जाता है। हमको 0 वाला केस जब भी दिखे तो आप इस क्वेश्चन को 2 भागों में तोड़ दीजिए, 3 अंक की, क्योंकि हमको क्या बनाना है, संख्या बनाना है। सम संख्या कैसी होना चाहिए, 3 अंक की। कैसी संख्या होना चाहिए, 3 अंक की संख्या बनाना है हमको। तो आप एक केस टोटली रखो किसके लिए, 0 के लिए। एक केस किसके लिए चलेगा, 0 के लिए, और दूसरा केस किसके लिए चलेगा, 2 और 4 के लिए। मतलब कहने का ये है 0 का केस अलग से ही सॉल्व करना है हमको। तो 0 का केस जब अलग से सॉल्व करेंगे तो आखिरी जगह जो है वो हमने रिजर्व कर दी है किसके लिए, 0 के लिए। और यहाँ पर आखिरी प्लेस जो है वो रिजर्व करी है हमने किसके लिए, 2 और 4 के लिए। ठीक है, तो अब अगर 0 के लिए मैंने आखिरी जगह रिजर्व कर दी, मतलब एक नंबर मैंने फिक्स कर दिया। अब बचे कितने हैं, 4। तो यहाँ कितने आ सकते हैं, 4। यहाँ कितने आ सकते हैं, 3। तो 0 वाले केस जिससे सम संख्या बनेगी, मतलब उन सम संख्याओं के पीछे हमेशा 0 रहेगा। वो कितनी संख्याएं निकल कर आई आपके पास, सर 12 निकल कर आई। अब 2 और 4 वाला केस आपने रिजर्व करी है कितने के लिए, 2 के लिए, लेकिन आएगी तो एक ही ना, सही है। और आगे जो है 0 नहीं आ सकता, तो एक तो पीछे रिजर्व कर दी है और आगे 0 नहीं आ सकता। टोटल 5 संख्या है, तो यहाँ कितनी आएंगी, 3। समझना मेरी बात को, मैंने कहा 2 के लिए रिजर्व कर दी, लेकिन आएगी पीछे एक ही संख्या और आगे 0 नहीं आ सकता। तो एक तो ये जो अगर 4 यहाँ पर आ गया तो 4 आगे नहीं आ सकता और 0 आगे नहीं आ सकता, तो बची कितनी संख्या, 3। अब एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, तो बीच वाले के लिए कितनी बची, 3 संख्या। तो 3 तिया 9 दूनी क्या हुआ बच्चे, 18। 12 तरीके 0 वाले हैं और 18 तरीके कौन से हैं, 2 और 4 वाले हैं। टोटल मिलाकर देखेंगे तो हम इस तरह से कितने तरीके निकल कर आ गए, 30 तरीके निकल कर आ गए, जिस तरह से हम जमा सकते हैं इन संख्याओं को, जो कि रहेंगी 3 अंक वाली सम संख्या। सही है, आगे बढ़ते हैं। और अगला टाइप क्या है, तो अगला टाइप कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 6th, 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में जो कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि आपके पास संख्या है 1 2 3 4 और कौन सी, 5। आपको जो बनाना है वो संख्या ऐसी बनाना है जो 5 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। और कैसी रहेगी, क्योंकि 5 संख्याएं हैं और अभी हमने सारी संख्याएं 3 अंक की बनाई हैं, इस बार हम बनाएंगे 4 अंक की संख्या। कौन सी बनाएंगे, 4 अंक की संख्या हमको बनाना है। तो 4 अंक की बनाना है, तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि सर 4 अंक की अगर संख्या बनाएंगे तो 4 ब्लैंक हमारे पास होना चाहिए। सही है।
और सर अब 5 से डिवाइड होने का नियम आपने ही नंबर सिस्टम में बताया है कि आखिरी में सर क्या होना चाहिए, आखिरी में अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पर 0 तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर एक अंक के लिए फिक्स कर देंगे जो कि है 5। अब एक अंक के लिए अगर फिक्स हो गई है ना हमारी प्लेस, तो आगे के लिए बचे 4, दूसरी वाली प्लेस के लिए बचे 3 नंबर और तीसरी वाली प्लेस के लिए बचे 2 नंबर। इन तीनों का अगर हम चारों का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी कितने 24 तरीके से हम ऐसे नंबर बना सकते हैं जो किससे डिवाइड होंगे, तो 5 से जो डिवाइड हो जाएंगे। बात यहाँ तक क्लियर है ना। उम्मीद है बहुत इजी वे में हम चल रहे हैं, है ना, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब इसी में एक और सेक्शन आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं इस पर कितना 7। समझिएगा बात को कि वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हम लास्ट क्वेश्चन में हमने लिया था 1 2 3 4 5, इस बार ले रहे हैं हम 0 1 2 3 4 और 5। 0 1 2 3 4 5। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है क्या कि डिवाइड होना चाहिए किससे 5 से, और संख्या रहेगी कौन सी वाली, वही 4 अंक वाली। आप कितनी संख्याएं ऐसी बना सकते हैं, कितने तरह से इनको जमा सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस भी क्वेश्चन में अगर 0 आ रहा है, 0 कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहा है आंसर लाने में, तो वहाँ पर उस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, 2 भागों में तोड़ देना है। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए अगर मैं 4 अंक की संख्या बनाऊंगा तो आखिरी में 0 या 5 आएगा, तो कहीं ना कहीं 0 का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। तो हमको यहाँ पर 2 भागों में इस क्वेश्चन को तोड़ देना है। एक जो भाग रहेगा वो किसके लिए रहेगा, जैसे हमने सम संख्या में किया था 0 के लिए रहेगा, और एक जो भाग रहेगा वो हमारा किसके लिए रहेगा, तो सर वो 5 के लिए रहेगा। तो एक रहेगा 0 के लिए और एक रहेगा किसके लिए, 5 के लिए। ठीक है, अब बची कितनी संख्या, अगर 0 पीछे आ गया तो सर 5 संख्या बची हुई हैं जो पहली प्लेस पर आ सकती हैं। ठीक है, इसके लिए 4 संख्या बची हैं, इसके लिए 3 संख्या बची हैं, और सर ये तो एक के लिए रिजर्व ही है। तो 5 चौके 20 दिया कितना हुआ बच्चे, तो 60 वेज हो गए या 60 तरीके हो गए जिसके द्वारा आप जो है ऐसी संख्याओं का निर्माण कर सकते हो जिनके अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। अब 5 वाले केस में फिर से वही बात जो थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि अगर 5 पीछे आ रहा है और 4 अंक की संख्या बनाना है, संख्या हमारे पास टोटल है कितनी 6, तो देखो 5 तो अब आएगा ही नहीं और 0 भी क्या है, नहीं आएगा। तो आगे के लिए बची कितनी संख्या, 4। इधर के लिए कितनी बची अब क्योंकि एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, टोटल संख्या है 6, दूसरी जगह तो 0 आ सकता है ना, तो 2 आ गई, तो 4 संख्याएं सेकंड प्लेस पे आ सकती हैं। फिर 3 संख्याएं और यहां पर 1 के लिए फिक्स कर ही रखा है हमने। 4 चौके 16 दिया कितना हुआ बच्चे, 48 वेस में हम इस तरीके से संख्याओं को जमा सकते हैं जिनके पीछे क्या आएगा, 5। और अब देखें अगर 0 1 2 3 4 5 को कितने तरीके से जमा सकते हो कि वह 5 से डिवाइड हो जाए, तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं। 108 वेस रहेंगे, 108 तरीके रहेंगे जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, संख्याओं को जमा सकते हैं जो कि किससे डिवाइड होंगी, जो कि 5 से डिवाइड होंगी। बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखिए क्योंकि यहाँ तक का सेशन हमने कवर किया, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछा गया है, पिछली भर्ती में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने 0 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना किसी अंक की पुनरावृत्ति किए कितनी 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती हैं। तो क्वेश्चन ने देखिए क्या बोला है, आपके पास संख्या दे दी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके पास क्या है, आपको संख्याएं दे दी गई हैं 0 1 2 3 4 5। इनसे हमको 3 अंक की बनाना है क्या, सम संख्या। कितने तरीके से बना सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जहां पर 0 का इन्वॉल्वमेंट हो जाए और कंडीशन में यूज हो रहा है 0, तो क्या कर दो, वहां पर याद रखना हमको उस 0 को क्या कर देना है, तोड़ देना है। उस क्वेश्चन को हमको 2 भागों में तोड़ना है।
ठीक है। उस क्वेश्चन को अगर 2 भागों में तोड़ेंगे और 3 अंक की संख्या हम बनाएंगे, तो एक ये इस तरह से और एक ये। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर जो हमको करना है, एक बार हमने 0 के लिए फिक्स कर दी प्लेस और एक बार हमने किसके लिए करी है, क्योंकि हमको सम संख्याएं बनानी है। तो सम संख्या मतलब हमने 2 और किसके लिए फिक्स कर दी, 4 के लिए फिक्स कर दी जगह। अब 0 वाला केस अगर सॉल्व करेंगे, टोटल संख्या 6 है हमारे पास, एक प्लेस किसने ले ली, 0 ने, तो इधर कितने बचेंगे हमारे पास, 6 में से एक गया तो 5, इधर कितना बचेगा हमारे पास 4। ठीक है। अब यहाँ पर 2 के लिए हमने फिक्स कर दी है जगह, लेकिन एट ए टाइम आएगा तो एक ही। ठीक है। तो 6 में से एक यहाँ आया 5 और 0 आगे आएगा नहीं, अभी हाल आपको बताया था। तो 6 में से एक गया 5 और 5 में से एक गया कितना, 4। और क्योंकि अब बीच में 0 आ सकता है, टोटल 6 संख्या है, 2 के लिए हमने प्लेस रिजर्व कर दी है, तो बीच वाली जगह पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से निकल कर आएंगे 20 तरीके और यहाँ से निकल कर आएंगे कितने तरीके, 4 चौके 16 दूनी कितना हुआ 32 और 20 और 32 मिलाकर कितना हुआ, आंसर आया आपका 52 वेज या 52 तरीके से आप 0 1 2 3 4 5 को आप अरेंज कर सकते हैं। और इस तरह से करना है कि 3 अंक की संख्या बने आपकी और वे सारी संख्याएं कैसी रहें, सम रहें। तो उम्मीद है यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 52 और आप अगर ऑप्शन में देख पा रहे हैं तो ऑप्शन सी हमसे कह रहा है कि 52 इज द राइट आंसर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमने जब टॉपिक कवर कर लिया तो कितना आसान हो गया है ना। अब हम क्या है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पर हमको ध्यान देना है जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और ये कितना 10 सेकंड या 12 सेकंड में आप जो है इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। चलिए, अब ये आपका पहला क्वेश्चन हमने आपको करवाया। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, शब्द लाफ के सभी वर्णों का उपयोग कर बनाए गए सभी शब्दों की संख्या यदि सभी स्वर एक साथ हों तो क्या होगी। वही तरीके निकालना है। लेकिन अगर थोड़ी देर पहले का सेशन आपको याद हो तो मैंने कहा था कि परम्यूटेशन जो टॉपिक है वो 2 भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। एक है संख्याओं को जमाना है और दूसरा क्या है, अल्फ़ाबेट्स को जमाना है, अक्षरों को जमाना है। तो ये वाला पार्ट बच्चे हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसको सीखना है। और क्योंकि हम वो वाला पार्ट सीख चुके हैं, संख्याओं को जमाने वाला पार्ट सीख चुके हैं, तो अब ये पार्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। याद रखिएगा, किस पर आधारित है, वो अल्फ़ाबेट्स को जमाने के तरीके पर आधारित है। ठीक है। अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे ही हम आते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को जमाना है, तो इसके भी क्या है, कुछ नियम है जो हमको सीखना है। क्या सीखना है, अल्फ़ाबेट्स को जमाना है ना, या फिर हम कहें क्या, अक्षरों को जमाना है या अक्षरों के समूह को जमाना है। ठीक है। इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए जो हमारी मैथ्स में काम आती ही है। देखिए बच्चे, आप सभी ने एक बात सुनी होगी, फैक्टोरियल। क्या सुनी होगी, फैक्टोरियल, जिसका चिन्ह आपने हमेशा देखा होगा, कुछ इस तरह से लगा होता है। मान लो मैं 2 या 3 के पीछे जब फैक्टोरियल लगा देता हूं तो मुझे पता है मेरा आंसर कितना आता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। मैं अगर मान लो 5 के पीछे फैक्टोरियल लगा देता हूं तो याद रखिएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है। इन सबको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 फैक्टोरियल का आंसर आता है 6 और 5 फैक्टोरियल का आंसर आता है कितना, 5 चौके 20 या 60 दूनी कितना, 120। इस तरह से आप एक बात याद रखिएगा, है ना। जब बात आती है 0 फैक्टोरियल की तो कोई 0 मत लिखिएगा। 0 फैक्टोरियल का हमेशा आंसर क्या होता है, 1 होता है ना। पिछली आपकी जो परीक्षा हुई थी उसमें डायरेक्ट सिर्फ एक क्वेश्चन इसी तरह से आ गया था, डायरेक्ट आ गया था। ये आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। ठीक है। एग्जामिनर जो है आपकी बेसिक नॉलेज चेक करता है ना। बहुत सारे अधिकांश बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आए थे। बच्चे लगा कर आए 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0। बट याद रखना इस बात को, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से आपको आज जो काम करना है वो ये करना है कि 0 फैक्टोरियल से लेके आपको कमेंट बॉक्स में 10 फैक्टोरियल तक के
पूरा आपको प्रोडक्ट जो है बनाकर डालना है। फैक्टोरियल आपको कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने। जैसे मैंने अगर लिखा 7 फैक्टोरियल, तो देखिए 7 से शुरू करना है और घटते क्रम में जाइएगा, 7 6 5 4 3 2 1, बस 1 तक है ना, 0 तक नहीं जाना, और बस इनका इंटू कर दीजिए। तो 7 फैक्टोरियल का जब आप आंसर निकालेंगे तो निकल कर आएगा कितना, 5040। तो ये कुछ संख्याएं हैं जो 1 फैक्टोरियल से लेके 10 फैक्टोरियल तक आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक शब्द है मेरे पास, SEA, क्या है, सी मतलब क्या है, समुद्र, है ना। तो इसको अब क्या करना है, मुझे जमाना है, और मैं कितने तरीके से जमा सकता हूं। तो पहले तो समझ लीजिए, हम इसको मैनुअली करते हैं। सी को कैसे जमा सकते हैं, इस तरह से लिख सकता हूं मैं, और कैसे लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, और कैसे लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, और कैसे सर, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हैं सर, AES, और कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो टोटल कितने तरीके से हमने इसको जमा दिया सर, 6 तरीके से हमने जो है सी जो वर्ड है उसको जमा दिया है। ठीक है, अब सर इसको लॉजिक से कैसे करें, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें। तो देखो 3 अक्षर ही दिख रहे हैं और इसी स्पेलिंग को जमाना है, तो 3 ब्लैंक बना दीजिए। पहले ब्लैंक में कौन आ सकता है, वही नंबर वाली केस, तीनों आ सकते हैं। दूसरे में कौन आएगा, तीसरे में कौन आएगा, बात खत्म यहीं पर। कितने हो गए, 6 तरीके, है ना। पहले में इनमें से कोई भी आ सकता है। मान लो एस पहले में आ गया तो अगली जगह बची किसके लिए, ई और ए के लिए। मान लो ई सेकंड पर आ गया तो थर्ड प्लेस बची ए के लिए। इसी क्रम में जो है ये घूमते जाएंगे, सही है। तो इस तरह से क्या हुआ, देखिए आंसर क्या हुआ, 6 तरीके ऐसे भी आएंगे और 6 तरीके ऐसे भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको काम करना है। ठीक, एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। ठीक है, मैं एक वर्ड दे रहा हूं आपको, मैंने एक वर्ड दिया इक्वेशन, है ना। एक वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन शब्द को आप कितने तरह से आप जमा सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक पे अगले टाइप की ओर, कि अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कि मैं आपसे कह रहा हूं कि वर्ड मेरा सी ही है, वर्ड मेरा क्या है, सी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्पेलिंग हमेशा किससे चालू हो, ए से शुरू हो स्पेलिंग। जब मैं जमाऊं तो हर बार ए से मेरी स्पेलिंग क्या हो, स्पेलिंग जो है शुरू हो मेरी किससे, ए से। अब इसके लिए क्या करना है, कंडीशन रख दी। जब हम नंबर्स कर रहे थे तो हमने 400 वाली कंडीशन रखी थी कि 400 से ऊपर होना चाहिए, और सी वाले में हमने बोल दिया क्या, स्पेलिंग हमारी ए से शुरू होना चाहिए। और जब ए से शुरू होने वाली बात आएगी तो अब हम क्या करेंगे, पहली प्लेस रिजर्व किसके लिए कर देंगे, सिंपल सी बात है, पहली प्लेस अब हमेशा हमारे कौन रहेगा, ए रहेगा। ए रहेगा तो एक अक्षर के लिए हमने फिक्स कर दी, अगली पर कोई भी आ सकता है, एस और ई, अगली पर लास्ट जो बचेगा वो आएगा। तो सर हम ना इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे शब्द हम 2 तरीके से ही बना सकते हैं, और वो 2 तरीके अगर देखेंगे आप तो यहाँ बनाकर बताए थे। तो ए से शुरू होने वाले कितने अक्षर बने थे, कितने वर्ड्स बने थे, हमारे 2 ही वर्ड बने थे। बात मेरी समझे बच्चे। तो इस तरह से आप जो है ना, अब इसको भी आप कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसान वे में, नंबर्स का बिल्कुल पैरेलल चल रहा है ये। ठीक है, अब तीसरा टाइप इसमें क्या बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तीसरे टाइप की अगर बात करें तो मैं आपसे कह रहा हूं कि शब्द वही है क्या, सी, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, इस तरह से जमाना है कि सभी इसके अंदर जितने भी वॉवल्स हैं, वॉवल्स का मतलब होता है स्वर, है ना, वॉवल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। सभी स्वर कैसे आए, सभी स्वर एक साथ आए, सभी स्वर एक साथ आए। अगर इंग्लिश में बात करें तो जो वॉवल्स होते हैं वो कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, अब इनमें से कौन से वॉवल्स हैं, सी शब्द में कौन वॉवल हैं, ये हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्पेलिंग है ना उसमें हमेशा वॉवल साथ में आए। ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ शब्द बना दें आप,
तो देखिए यहाँ पर क्या है, वॉवल्स जो हैं दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। बीच में कौन आ गया, बीच में एस आ गया। हम नहीं चाहते हैं कि बीच में कोई भी आए, वॉवल्स हमारे कैसे रहें, वॉवल्स हमारे एक साथ रहें। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं कि वॉवल्स एक साथ रहें, तो आप उन वॉवल्स को मान लो, एक ही मान लो उनको, है ना, क्या मान लीजिए, उनको एक मान लो और उनको किसी दूसरे अक्षर से डिनोट कर दो। जैसे कि मैं ई और ए को एक मानकर बोल दिया, अब ये क्या है, मेरी स्पेलिंग बन गई है क्या, जेड। और अब मुझे सी को नहीं जमाना, मुझे एस जेड को जमाना है। क्या जमाना है, एस जेड को जमाना है। और एस जेड को अगर मैं जमाने जाऊंगा तो मेरे पास दो ही अक्षर हैं, पहली प्लेस पर दो आ सकते हैं, दूसरी प्लेस पर एक आ सकता है। तो कितने अक्षर बनेंगे, टोटल बनेंगे दो तरीके से अक्षर बनेंगे, शब्द बनेंगे हमारे। कितने तरीके हो गए, दो तरीके हो गए। अब दो तरीके कौन कौन से हुए होंगे, तो देखिए एक तो आपका बना होगा एस जेड और एक बना होगा आपका जेड एस। अब इसको अगर देखें हम एस जेड को, तो एस जेड में ये बना होगा एस ई ए, और इसमें जो है ये कुछ ऐसा बना होगा एस ई ए और एस। लेकिन अगर आप देख पाएं तो मैं एक और तरीका मेरे पास है, ठीक है, मैं ऐसे भी तो इसको बना सकता हूं एस ए ई, और इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं मैं ए ई एस। तो सर ये तो चार तरीके हो रहे हैं, आपका आंसर तो दो ही तरीके आ रहा है। तो समझिएगा एक बात को, दो तरीके से हम एस जेड को जमा सकते हैं, और ये ई ए जो है इसको हम कितने तरीके से जमा सकते हैं, ई ए को भी हम दो तरीके से जमा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, दो तरह से ई ए को जमा सकते हैं और दो तरह से इसको जमा सकते हैं। आपस में दोनों का क्या कर देना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर कितना आएगा, चार तरीके से, जो मैनुअली हमने दिखाया आपको, इस तरह से हम चार तरह से हम क्या है, शब्द बना सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकली और समझते हैं इस क्वेश्चन को, और अच्छे से समझते हैं एक बार और, है ना। कि देखिए आपने बनाया था सी, ठीक है। अब सी को देखो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो देखो सी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, वॉवल्स एक साथ आए, और सी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, वॉवल्स क्या है, एक साथ आए। वॉवल्स आ रहे हैं ना एक साथ, देखिए वॉवल्स, ये वॉवल्स, ये वॉवल्स, ये भी वॉवल्स, ये भी वॉवल्स, ये सब एक साथ आ रहे हैं, आ रहे हैं बिल्कुल, है ना। तो कितने तरीके निकल कर आए थे, ये हमारे चार तरीके निकल कर आए थे। कितने तरीके हैं, ये चार तरीके। अब फॉर्मूले से हमने कैसे किया कि सर पहले लिखा हुआ था एस ई ए, आपने कहा ई ए को मान लो क्या, जेड, ई ए को क्या मान लो, जेड। तो हमारी नई स्पेलिंग बन गई थी क्या, एस जेड। जब सर एस जेड बनी थी तो हमने निकाला, इधर दो आ सकते हैं, इधर एक आ सकते हैं, तो बन गया कितना, दो। तो दो तरीके, तो सर वो दो तरीके जो थे वो थे हमारे एस जेड और जेड एस। लेकिन सर इसमें एक बात याद रखिए, ये जो ई ए है इसको भी तो हम दो तरह से लिख सकते हैं ना, एक तो ई ए लिख सकते हैं और एक हम क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं। तो सर इसके भी तो दो तरीके आएंगे, तो दो तरीके उसके ई ए वाले और दो ही तरीके किसके, एस जेड वाले। तो टोटल मिलाकर कितना आंसर आ गया, तो टोटल मिलाकर आ गया चार तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको जमा सकते हैं। इसमें आखिरी टाइप का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो कि प्रबल संभावना है इस बार आने की, ठीक है। कि अब हम जमा रहे थे, जो अभी तक वो जमा रहे थे सी समुद्र को, लेकिन इस बार जमाएंगे सी देखने को। अगर देखने को अगर हम जमाएंगे तो ये वाला ई को मैं लिख देता हूं कितना, 1, और ये वाला ई को लिख देता हूं मैं 2, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। तो इसको अगर मैं मैनुअली जमाऊंगा तो देखिएगा बच्चे, जो सिखाना है वो क्या सिखाना है वो देखिएगा। अभी ये ई वाला, ये वाला मेरा 1 है, ये 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 वाले को आगे ले रहा हूं और 1 वाले को पीछे ले रहा हूं, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं, ठीक है। ये मेरा 1 वाला, ये 2 वाला, है ना, ये 2 वाला और ये क्या है, 1 वाला। फिर इसके बाद और क्या हो सकता है, एक बार ये भी हो सकता है क्या, कि एक मिनट, ये मेरा क्या हुआ, 1 वाला। एक ये तरीका हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि
और क्या कर सकते हैं सर, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो, है ना, ये हमारी समझ है कि इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं दिख रहा। क्या इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं दिख रहा। दोनों स्पेलिंग एक जैसी हैं। क्या इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे ही क्या सर, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही इसका भी सर कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जब मैंने ऐसे जमाया ना, जो आपने सिखाया था, ठीक है, कि पहली पर 3 आएगा, दूसरी पर 2 आएगा, तीसरी पर 1 आएगा, उससे तो मेरा कितना निकल रहा था? उससे तो मेरे 6 तरीके निकल रहे थे। लेकिन सर जब मैंने वास्तविकता में मैनुअली करके देखा तो मेरे पास सिर्फ कितने शब्द आ रहे थे? 1, है ना, और कितने? 2, और कितने? 3। सर 3 ही शब्द आ रहे थे। लेकिन आपने तो कहा है कि 6 तरीके आएंगे। तो अब बात समझिएगा, जहां पर भी, क्या अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को, जहां पर भी डुप्लीकेसी आती है, जहां पर भी कोई कैरेक्टर रिपीट होता है, कोई अल्फाबेट रिपीट होता है, तो एक बात याद रखिएगा, ये 3 तो आएंगे ही आएंगे। मतलब ये 3 फैक्टोरियल हो रहा है, 3 to 1, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और जितने भी अक्षर रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार हो रहे हैं, ई रिपीट हो रहा है ना, वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। उससे हमको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। या फिर यहाँ पर भी आकर आप क्या कर सकते हैं, आपको अंक, आपको वर्ड में देखना है कौन सा अक्षर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। और रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उतने से ही हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब मैं जब डिवाइड करूंगा तो 3 फैक्टोरियल को मैं खोलूंगा, 3 to 1, और 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 2 और 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और सर देखिए वही आंसर आ गया जो हमने मैनुअली निकाला था। ठीक है, इस पर एक सवाल और कर लेते हैं हम, है ना। ठीक है, रिपीटेशन वाला जो केस है ना, जो हमने संख्याओं में देखा था, अब अल्फाबेट्स में कैसे करता है काम, वो याद रखिएगा। ठीक, अब मान लो मैंने एक आपको एक शब्द फिर से दे दिया। मैंने कहा बैंकिंग शब्द को जमाइए। किसको जमाइए? सर बैंकिंग शब्द को जमाना है। तो बैंकिंग शब्द को जब हमने जमाया है तो देख लिया कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल, और आपने ही कहा था 7 फैक्टोरियल होता है सर 5040। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, अब कितनी जल्दी से हो रहे हैं देखिए, बस मैं अक्षर गिन रहा हूँ, अब मुझे वो ब्लैंक ब्लैंक नहीं बना रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल में अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी इंक्लूड हो गए होंगे, ये एन इधर आया होगा, ये एन इधर आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ है? डुप्लीकेसी आई होगी। तो एन कितनी बार रिपीट हुआ है? तो सर एन 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा कितना? 2 2 जा, और 2520 जो है वेज में आप जमा सकते हैं। बात उम्मीद है मेरी समझ में आई होगी। चलिए इसी को और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को और ट्रांसफॉर्म करके हम लिखते हैं क्या, कि अब बैंकिंग को नहीं जमाना सर, आप जमाइए क्या? बैंकिंग नहीं, बैना किंगा, है ना। कुछ भी शब्द हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी अर्थपूर्ण शब्द ही लेना है हमको, है ना। अब कितने शब्द अक्षर हो गए? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अक्षर हो गए, तो ऊपर क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल। सर इसमें भी तो रिपीटेशन हो रहा है, किस किस का हो रहा है? सर देखिए ए आ रहा है कितनी बार? 3 बार, तो फिर कर दो कितना? 3 फैक्टोरियल। और क्या रिपीट हो रहा है? सर एन रिपीट हो रहा है, तो एन को फिर कर दो कितना? 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं सर, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, सॉल्व कर दीजिए। 9 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। सर 3 फैक्टोरियल तक ही क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में एक 3 फैक्टोरियल ही है, तो मैं काट देता हूँ, डायरेक्ट कट जाएगा। सर साथ में 2 फैक्टोरियल भी तो है, उसको मैंने 2 1 जा 2 लिख दिया। ठीक है, 2 1 जा और 2 3 जा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 67 जा कितना होता है? 420। आंसर आएगा आपका 9 × क्या है? 420। तो 9 × 420 क्या होता है बच्चे? 3780 आपका फाइनल आंसर रहेगा। उम्मीद है आप डुप्लीकेसी वाला केस समझ गए होंगे कि कितने वे से हम काट सकते हैं, है ना, किससे काटना है। एक लास्ट सवाल हम यहाँ पर करेंगे, इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा परम्यूटेशन में। एक शब्द मैं फिर से लिख रहा हूँ, असैसिनेशन। क्या शब्द लिख रहा हूँ मैं बच्चे? मैं लिख रहा हूँ असैसिनेशन। ठीक है, कौन सा शब्द है? असैसिनेशन। अब कंडीशन सुन लीजिए अच्छे से। कंडीशन ये है कि सारे एस जो है ना,
इसमें जो सारे एस जो आए हैं, सारे एस हमेशा कैसे आए, एक साथ आए। जब भी आप स्पेलिंग बनाएं तो सारे एस कैसे आना चाहिए, सारे एस एक साथ आए। तो याद रखिएगा सारे एस अगर एक साथ आने की कंडीशन उसने कह दी है तो हम भी क्या करते हैं सर, सारे एस को एक साथ लेकर और इसको मान लेते हैं जेड। अब क्योंकि जब सारे एस को जेड मान लिया है तो हमारी सर नई स्पेलिंग बनेगी, कौन सी बनेगी नई स्पेलिंग, कि ए और डबल एस इन चार एस को हमने क्या बोला है जेड, और इसके बाद क्या आया ए, इसके बाद आया आई, इसके बाद आया एन, इसके बाद आया ए, इसके बाद आया TION। अब सर स्पेलिंग वो नहीं है, अब ये है, जहां जेड आएगा ना वहां चार एस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, जहां पर भी जेड आया, ठीक है, वहां चार एस आ जाएंगे अपने आप, है ना, क्योंकि हमने जेड को क्या माना है, चार एस माना है। ठीक है, तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा सीधा आंसर आपका, सीधा सीधा आंसर क्या है सर, 10 इसमें जो है अक्षर हैं तो सर 10 फैक्टोरियल आएगा। और सर क्या हो रहा है इसमें, सर रिपीट हो रही है संख्या, कौन सी हो रही है सर, ए देखो 3 बार आ रहा है तो कोई बात नहीं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। सर इसमें और आई भी रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, इसमें आई रिपीट हो रहा है तो आई के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। सर इसमें एन भी जो है ना वो रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, इसमें क्या कर दो, 2 फैक्टोरियल से इसको भी डिवाइड कर दीजिए। बात उम्मीद है समझे होगे, बस इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जो है आ गया आपका। बात मेरी समझ गए, क्लियर है। 10 फैक्टोरियल को कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 और कितना 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या चल रहा है हमारा, नीचे चल रहा है 3 फैक्टोरियल, 2 2 जा 4 है ना, 2 फैक्टोरियल मतलब कि क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, कितना आएगा 4 आएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल है और इधर क्या आएगा 4, 4 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कर देंगे, जानते हैं 6 5 जा 30 होता है, 37 जा, और इसी तरह से जब हम करेंगे 6 5 जा 30, 30 इंटू 10 कितना हुआ 300, 300 इंटू 7 कितना हुआ 2100, 2100 इंटू 8 इंटू क्या 9। फाइनल आंसर आपके सामने। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा, उम्मीद है अल्फ़ाबेट्स के सारे आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है शब्द है आपके पास क्या, लाफ। शब्द क्या है, लाफ। और ये पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन है ये, है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन देखने में लगा कि कैसे करें सर। तो देखिए शब्द दे दिया आपको क्या, लाफ, LAUGH, लाफ। और बोला है क्या कि हमको क्या करना है, सभी वर्णों का उपयोग करना है और कैसे बनाना है कि सभी स्वर एक साथ आए। अब स्वर एक साथ आए इसका मतलब हमको AU जो है इसको क्या मानना पड़ेगा, हमको X मानना पड़ेगा। तो हमारी नई स्पेलिंग बनेगी LXGH। LXGH मतलब 4 है, 4 मतलब कि सिंपल सी बात है, 4 मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मतलब कि क्या, 4 तिया 12, 12 दूनी क्या 24 तरीके, 4 तिया क्या हुआ 12 और 12 दूनी 24 तरीके। सर ऑप्शन बी हमको दिख रहा है यही होगा आंसर। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होगा बच्चे, हमने अभी सिखाया था आपको, इनको भी तो हम 2 तरह से जमा सकते हैं ना। कितने तरीके से इनको जमा सकते हैं सर, एक बार AU कर सकते हैं, एक बार UA कर सकते हैं। तो मतलब ये 24 जो स्पेलिंग बनी है ना, इनको भी हमको क्या करना है, इनको भी हमको 2 से गुणा करना है। तो आंसर कितना आ गया बच्चे, अपना आंसर आ गया हमारा 48। तो सी, काफ़ी बच्चों ने जो है ना, जो ऊपर ऊपर से जब पढ़ते हो ना तो फिर 24 लगाकर आ गए तुरंत। अब लेकिन हिडन कंसेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हिडन कंसेप्ट क्या है, हिडन कंसेप्ट ये है कि वो वॉवल्स भी तो अपनी जगह बदलेंगे ना बच्चे। तो वो वॉवल्स ने जब अपनी जगह बदली तो क्या हुआ, 48 हुआ। ठीक है, चलिए, उम्मीद है अब आपसे ये क्वेश्चन 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा और आप सॉल्व कर दिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन फिर से पिछले वर्ष कांस्टेबल की परीक्षा में आई थी, है ना। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, वर्क स्पेस। अब थोड़ा सा अक्षर इन्होंने शब्द को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया और बोला है क्या, वर्क स्पेस। याद रखना एक बात, फिर से क्वेश्चन ने वही कहा है कि वॉवल्स हमेशा साथ में आएंगे। अब मेरी एक बात समझिएगा, इस बार अगर आप देख पा रहे हो तो वॉवल्स कितने हैं इसमें वर्क स्पेस में, देखिए एक O है, एक A है और एक E है। कितने वॉवल्स हैं, 3 वॉवल्स हैं। अगर मैं इन तीनों को
क्या मान लूँ, इन तीनों को भी मान लेता हूँ मैं क्या, z, कोई दिक्कत नहीं, वॉवल्स को एक साथ लाना है ना। तो मेरी स्पेलिंग हो जाएगी, मेरी जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी अब, WRKSPC, और मैं O, A और E इन तीनों को मान रहा हूं क्या, Z। तो स्पेलिंग क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7 फैक्टोरियल मेरा आंसर रहेगा। 7 फैक्टोरियल सर होता है कितना, 5040। कितना होता है, 5040। क्या 5040 ऑप्शन में है, नहीं सर ऑप्शन में तो नहीं है। क्यों नहीं है, आप समझ गए होंगे इस बात को, क्योंकि सर अभी हमने जो थोड़ी देर पहले आपने जो सिखाया है वो ये भी सिखाया है कि ये वॉवल्स भी तो अरेंज होंगे ना। अब पिछली बार 2 वॉवल्स थे तो 2 फैक्टोरियल तरीके से जमे थे, इस बार 3 वॉवल्स हैं तो सर इनको भी तो 3 तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से जमा सकते हैं ना हम। तो सर इसको अभी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल हम जानते हैं क्या होता है, 6। तो मतलब हर स्पेलिंग जो हमारी बनी है, हर स्पेलिंग जो हमारी बनी है, ठीक है, जैसे कि हमारी एक स्पेलिंग यही बनी है, कौन सी, WRKSPC, है ना, ये वाली स्पेलिंग है। तो सर ये वाली स्पेलिंग जो है ना, ये अब एक स्पेलिंग, ये तो हमने इसको जमाए हैं 5040 तरह से, किसको जमाया है, इसको जमाया है। अब हम जो है इस Z की जगह जो हम लिखेंगे वो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, OA, और क्या है यहाँ पर, OAE। अगली स्पेलिंग इसी में Z में बन जाएगी हमारी क्या, AOE। इसी में हमारी एक और स्पेलिंग बन जाएगी AEO। ऐसे ही ऐसे एक जो स्पेलिंग है आपकी, जो एक स्पेलिंग है उसके कितने तरीके निकल कर आएंगे, 6 तरीके निकल कर आएंगे। और 6 तरीके निकल कर आएंगे तो फिर हम 5040 को 6 से गुणा करेंगे तो आंसर जो आएगा 6 0 जा 6 4 जा 24 और 6 5 जा कितना आया बच्चे, तो 30,240। 30,240 ऑप्शन में है, हाँ सर बिल्कुल ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। और उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टॉपिक्स जिनको हम छोड़कर जाते हैं, जो हमको डर लगता है, ये कितने आसान टॉपिक्स हैं। सही है, तो यहां तक हमने जो कवर किए हैं, समझिएगा बच्चे, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का है ना। यहां तक जो हमने कवर किया है, परम्यूटेशन हमारा पूरा खत्म हो चुका है। परम्यूटेशन में अब आज के बाद किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा, और जितना जैसे परम्यूटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे ही अब आगे बने रहिएगा। कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। उससे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्वेश्चन यहां पर हमसे कह रहा है कि 2 कार्ड्स हैं, उनको एक साथ एक ताश की गड्डी में से निकाला गया, दोनों की संख्या पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। तो समझिएगा यहां पर उसने पूछ लिया है आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का जब क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, जब आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन अगर मैं रीड करूं तो लिखा है 24C2 अपॉन क्या है 52C2। अब एग्जामिनर जो है ना आपके दिमाग से खेल रहा है, यहाँ पर आप लोग जो ट्रिक से करते हैं ना, है ना, वहां पर एग्जामिनर ने क्या कर दिया, आपका नंबर कटवा दिया। हमको ये पता ही नहीं है अब, क्योंकि हम ट्रिक से बनाते चले जाते हैं तो हमको यही पता नहीं है ये सी क्या है। ये सी को ही हम कहते हैं क्या, संयोजन। ये सी जो है ना ये क्या है, संयोजन। अर्थात हम कहते हैं इसी सी को हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन। अब जब तक हमको कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, हम प्रायिकता का फॉर्मूला ही यूज नहीं कर पाएंगे। तो एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिया है, एग्जामिनर ने आपको इनडायरेक्टली चेक कर लिया है कि कॉम्बिनेशन आता है या नहीं आता है, कि कैसे आपने कर दिया। तो प्रायिकता में हमने तो सिर्फ प्रायिकता में तो सर ये सीखते हैं हम कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है ना। तो इस तरह से ही तो यूज किया है, बट ऊपर नंबर ऑफ इवेंट को उसने कैसे लिख दिया, कॉम्बिनेशन के द्वारा। सैंपल स्पेस को भी उसने कैसे लिखा है, कॉम्बिनेशन के द्वारा लिखा है। यहीं से हम जो है इस बात को समझते हुए क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट कॉम्बिनेशन का कवर करेंगे, है ना। और आपको भी ध्यान देना चाहिए, हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हमारी टीम हमेशा वो क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रही है, आपके पेपर को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और हर वो एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो ये बारीकियां वाली बात होती है जिसके कारण नंबर कटते हैं, समझे। चलिए आप समय नहीं गवाते, कॉम्बिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम जो अभी आपको क्वेश्चन बताया इसको हम करेंगे, लेकिन पहले हमको टॉपिक पढ़ना है कौन सा, कॉम्बिनेशन।
और कॉम्बिनेशन के बाद दोस्तों कल की जो क्लास होगी उसको बिल्कुल मिस मत करना। फिर कल की जो क्लास रहेगी हमारी प्रोबेबिलिटी की रहेगी, प्रायिकता की रहेगी। लेकिन कॉम्बिनेशन को जिसने अटेंड नहीं किया उसको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। और कल हम प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले जो वर्ष पेपर हुए हैं आपके, ठीक है, उनके क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम में लेवल क्या रहता है, एग्जाम में इन टॉपिक से कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं और जो हम छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं अब किसे, कॉम्बिनेशन को। तो टॉपिक हमारा अब जो है स्टार्ट होने वाला है कौन सा, कॉम्बिनेशन। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है जिसको हम कहेंगे हिंदी में संयोजन, क्या कहेंगे इसे ही हिंदी में हम कहते हैं क्या, संयोजन। टॉपिक शुरू करें उससे पहले दो चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप विगत वर्ष के पेपर लगा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सर पेपर में एक्चुअल में सवाल आया ही नहीं है, सर पेपर में फॉर्मूला पूछ लिया था एग्जामिनर ने। सही है ना, हम सही कह रहे हैं ना ये बात। जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया वो समझ गया होगा इस बात को, है ना, है ना। क्योंकि हम भी बहुत, अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, हम पेपर को बहुत बारीकी से हम चेक कर रहे हैं। आपके जो पिछले 3 साल के पेपर हैं उनको बारीकी से हमने ऑब्जर्व किया है। तो फॉर्मूला समझिएगा, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला हम आपको कॉम्बिनेशन का भी बताते हैं और परम्यूटेशन का भी बताते हैं। सर परम्यूटेशन का यहाँ क्यों बता रहे हो, वहाँ क्यों नहीं बताया, वहाँ बता देते तो आप डर जाते और आपको याद नहीं होता। यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि अब आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो परम्यूटेशन जिसको हमने कहा था क्या है, क्रमचय है। परम्यूटेशन जिसको हमने क्या कहा था, क्रमचय, जो कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, और हमने उसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, एक नंबर्स पर आधारित और एक अल्फाबेट्स पर आधारित। और कॉम्बिनेशन जिसको हम अभी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है संयोजन। ठीक है, अब देखिएगा फॉर्मूला जो कहता है वो ये कहता है कि कॉम्बिनेशन की जब बात होती है तो हम फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखते हैं NCR। क्या लिखते हैं, NCR। इसमें अगर देखेंगे तो N क्या होता है, जो भी आपको कुल वस्तुएं दी गई हैं या कुल लोग हैं जो भी हैं, ठीक है। और R क्या है, जितने आपको चुनना है, क्या करना है, जितने आपको चुनना है। मतलब कि मैंने आपको 15 बुक्स दिए और आपसे कह दिया कि 6 आपको चुनना है, 15 में से 6 कॉपी आप चुन लीजिए। तो मैंने 15 को बोला है क्या, N, और मैंने 6 को बोला है क्या, R। उम्मीद है बहुत सरल वे में आपको बात समझ में आ गई होगी। और जो बीच वाला C जो है ये बताता है हमको क्या है, कि कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, हमने कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगाया है। तो NCR की अगर बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, फिर एक फैक्टोरियल और फिर उसके बाद r फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, n फैक्टोरियल, n मतलब कि जितनी भी, जैसे 15 है तो 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 6 कितना आएगा आंसर, 9 फैक्टोरियल, और इधर फिर से क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। मैं अभी एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि क्या है ये, है ना, कॉम्बिनेशन है क्या। वहीं सर अब बात करें अगर परम्यूटेशन के फॉर्मूले की, तो यहाँ पर भी क्या होगा, NPR होगा। NPR मतलब कि वही अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, कितने अंक दिए थे मैंने आपको, 5 अंक दिए थे, और आपने अंक जो संख्या बनाई थी कितने अंक की बनाई थी, कितने अंकों को जमाया था आपने, सर हमने 3 अंकों को जमाया था। तो R यहाँ पर जमाने वाली बात करेगा। ठीक है, यहाँ पर R चुनने वाली बात कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है, वहाँ अरेंजमेंट की बात कर रहा था। ठीक है, तो सर फॉर्मूला क्या होगा, आगे क्या लिख सकते हैं हम इसे, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाता है, इसमें n माइनस r फैक्टोरियल। तो सर आपने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ याद नहीं होता। अब देखिए दोनों फॉर्मूले सेम है ना, बस कॉम्बिनेशन क्योंकि एक स्टेप आगे आ गए तो r फैक्टोरियल जुड़ गया। अगर इस r को मैं छुपा लूँ तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही तो बन गया ना। इन दोनों से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना कि जो NCR है
है ना, समझना। एनसीआर जो है वो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर एनसीआर एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला वो है बच्चे आपको कहीं कोई भी किताब में नहीं मिलने वाला ये फॉर्मूला, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, मैंने पी लिख दिया एनपीआर, और नीचे क्या चल रहा है, आर फैक्टोरियल चल रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगले जो कंसेप्ट हमको सीखना है वो क्या है कि कॉम्बिनेशन है क्या। क्या सीखना है कि कॉम्बिनेशन है क्या, सर कॉम्बिनेशन में पढ़ना क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ये हमने सीख लिया है, सही है। और कॉम्बिनेशन के बारे में हमने क्या सीखा है, तो सर कॉम्बिनेशन के बारे में हमने ये सीखा है कि हिंदी में क्या कहेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है, और वो फॉर्मूला हमको याद भी हो गया, ठीक है। और क्या क्या सिखाओगे सर आप, तो देखो जैसे हमने क्रमचय में सिखाया आपको वैसे ही कॉम्बिनेशन में सिखाएंगे। क्रमचय में कहा था आपको जमाना है, ठीक है। हम संयोजन में पहले हम इसको हिंदी में लिख दें जिससे हमारे हिंदी वाले साथी हैं वो हमसे नाराज ना हो, है ना। हम नहीं चाहते कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई भी मीडियम वाला बच्चा हमसे नाराज हो, ठीक है ना। तो हमको जो सीखना है वो ये सीखना है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्या, चुनना। चुनना मतलब कि क्या है, सिलेक्शन। जैसे कि क्रमचय में हमने क्या किया था बच्चे, जमाया था, अरेंज किया था। कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं सर, चुन रहे हैं हम। किसको चुन रहे हैं, जो भी चीजें दी गई हैं हमको। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि सुनिए, मेरे पास 3 लोग हैं। अब समझना बात को, मेरे पास 3 लोग हैं। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, और तीसरे का नाम है बहराम। क्या है, बहराम। राम श्याम बहराम, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं भाई तीनों अलग अंदर कमरे में बैठे हैं, है ना, कि आप जो है इन तीनों को कितने तरीके से चुन सकते हो। आप कहेंगे सर ये देखो हमने सर क्या कर दिया, हमने राम को चुन लिया, श्याम को चुन लिया और हमने बहराम को चुन लिया। एक बच्चा और आया, उसने कहा सर मैंने तो बहराम को चुना, श्याम को चुना और राम को चुना। मैं 3 बच्चों को कमरे से बाहर लेके आया। पहला बच्चा कह रहा है सर मैं 3 बच्चों को बाहर लेके आया, राम श्याम बहराम। दूसरे बच्चे को बोला तो बोलता है सर मैं तो बहराम श्याम राम को लाया हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों अलग हैं, क्या दोनों में अलग अलग लोग आए हैं, क्या नहीं आए ना। चुना तो एक मतलब चुना तो उन्हीं को है ना जिनको पहले किसी ने चुना था, ऑर्डर बदला है ना, लेकिन लोग तो वही है ना, लोग तो अलग नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन कहता है भैया मुझे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, मतलब कि क्रम से कोई मतलब नहीं है, क्रम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इंसान सेम है तो मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इंसान सेम है तो मैं उसको नहीं गिनूंगा। नहीं तो क्या है कि फिर एक और जना आएगा सर मैंने तो श्याम राम और बहराम को चुना है, हो सकता है ना। बात मेरी समझ गए ना, है ना। एक और समझते हैं उदाहरण, क्योंकि हम बेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, है ना, मान लो मेरे पास एक बैग है ना, मेरे पास बैग है और इस बैग में जो है ना बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। एक बच्चे ने कहा सर मैंने इस बैग में से ना मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की किताब चुनी है। दूसरे बच्चे ने कहा सर मैंने जो है ना इस बैग में से ना रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की किताब निकाली है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, क्या दोनों ने अलग अलग किताबें निकाली हैं क्या, नहीं निकाली ना। किताबें तो सेम है ना, और किताबें सेम है इसका मतलब इसने भी क्या निकाली हैं, देखो इसने भी मैथ्स निकाली, इसने भी रीजनिंग निकाली, उसने भी रीजनिंग निकाली, है ना, इसने भी इंग्लिश निकाली और उसने भी क्या कर दिया बच्चे, इंग्लिश निकाली है। सही है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। वहाँ जब क्रमचय हम पढ़ रहे थे, क्रमचय में हमने जरूर कहा था कि सर अगर
मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को हम कितने तरीके से जमा सकते हैं, तो सर आपका आंसर जो आया था वो आया था 3 2 1। सर आप ना इसको 6 तरीके से जमा सकते हो। ये क्या था, हमारा क्रमचय था, ये क्या था, हमारा क्रमचय, है ना। लेकिन आप, अब हम कह रहे हैं क्या, संयोजन। क्या बात कर रहे हैं आपसे हम, संयोजन। तो सर संयोजन है, आपके पास कितनी किताबें हैं, 3 किताब हैं सर आपके पास, और 3 किताब में से आपको चुनना है कितनी, 3 किताबें ही आपको चुनना है। तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, 3C3 क्यों लिखा, क्योंकि 3n है और 3 ही r है, तो ऊपर 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 माइनस 3 n माइनस r ब्रैकेट फिर बंद और फिर एक और 3 फैक्टोरियल। तो आप अगर देख पा रहे हो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1/0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है, तो आंसर आएगा क्या, 1। इसका मतलब क्या है, आपका ऑर्डर मायने नहीं रखता, ठीक है, बस चीज़ें सेम होना चाहिए, या तो चीज़ें डिफरेंट हो या चीज़ें सेम हो, ऑर्डर वहाँ पर काम नहीं करेगा। लेकिन ऑर्डर वहाँ काम कर रहा था, वहाँ पर हम कहते थे कि सर एक तरीका था हमारा MRE, एक तरीका था हमारा MER, एक तरीका था रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश, और एक तरीका था हमारा रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स, एक तरीका था सर इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग, एक तरीका था हमारा इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स। सही है ना बच्चे। लेकिन यहाँ तरीका जो है ना, ऑर्डर मायने नहीं रख, वहाँ ऑर्डर मायने रख रहा था, किसमें, क्रमचय में। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये एक बेसिक क्या है आपको डिफरेंस बताया है, जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है बच्चे, है ना। बात मेरी क्लियर है। अब मैं आपसे कहता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि कॉम्बिनेशन क्या है। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 को चुनो। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, सीधा सीधा पूरा चैप्टर फॉर्मूले से लगाएंगे हम, और फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। फॉर्मूले से लगाने का कारण है क्योंकि प्रायिकता तभी आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया, तो अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल की जगह मैंने लिखा क्या, पहला क्वेश्चन है मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, है ना, अगले क्वेश्चन से शॉर्ट में लिखूंगा। तो ऊपर देखिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, n फैक्टोरियल, n माइनस r का होल फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद ये r फैक्टोरियल। इसके बाद n फैक्टोरियल की जगह मैं लिखूंगा टोटल लोग कितने हैं, 5, फिर n की जगह 5, और सिलेक्ट करना है मुझे 3, और फिर इसके बाद क्या हुआ, 3। आंसर अगर मैं बात करूं तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया तो बच्चे कितना हुआ, 2 फैक्टोरियल, और इनटू कितना हुआ बच्चे, 3 फैक्टोरियल। आंसर कितना आएगा, तो देखो एक बात याद रखना, पूरा 5 फैक्टोरियल मत खोला करो, इतना लिख लिया करो, 5 4 और 3 फैक्टोरियल, और इधर क्या लिख दो, 2 फैक्टोरियल, इसको खोल दो क्योंकि हमारे पास एक और फैक्टोरियल है, तो 2 इंटू 1, और इधर लिख दो 3 फैक्टोरियल, है ना, ये वाला 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप कितने तरीके से चुन सकते हैं बच्चे, तो आप 10 तरीके से जो है चुन सकते हैं, ठीक है, 5 लोगों में से 3 को हम चुन सकते हैं। बात उम्मीद है मेरी समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 7 पुरुष हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, 7 पुरुष हैं और क्या हैं, 5 महिलाएं हैं। मेरे पास 7 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। इसमें से मुझे जो मुझे चुनना है वो चुनना है क्या, 5 पुरुष और क्या चुनना है मुझे, 5 पुरुष और 2 महिलाएं मुझे चुनना है, 3 महिलाएं चुनना है, ठीक है, हाँ नहीं 2 महिलाएं चुनना है, और 2 महिला आपको चुनना है। चलो ठीक है, 3 ही है ना, बच्चों ने लिख लिया होगा तो 3 ही चुन लेते हैं, है ना। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से गंभीरता से सुनिएगा, ठीक है। देखिए जहाँ पर भी ये और दिखता है, मैं अलग से लिख रहा हूँ, इसको याद रखिएगा इस बात को, है ना। जहाँ पर भी क्या, जहाँ पर भी मुझे क्या दिखेगा, और दिखेगा, क्या दिखेगा बच्चे, जहाँ पर भी आज से मुझे क्या दिखेगा, और दिखेगा। और का मतलब क्या होता है बच्चे,
और का जो मतलब होता है वो होता है एंड। और का मतलब क्या होता है? एंड। और दिख रहा है? और हाँ सर दिख रहा है। और इस और का इंग्लिश में मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब एंड होता है। एक सर होता है क्या? या। इसका मतलब सर होता है क्या? और। तो आज से हमको एक बात याद रखना है कि जब भी हमको एंड दिखे तो हमको साइन यूज करना है बीच में मल्टीप्लाई का, और जब भी हमको और दिखे तो साइन यूज करना है हमको किसका? प्लस का। बात उम्मीद है मेरी आप समझ गए होगे, है ना? क्या कि सर हमको और दिखे जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंड, सर हमको या दिखे जिसको इंग्लिश में कहते हैं और, तो जहां हमको इंग्लिश का एंड दिखेगा वहां मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां हमको हिंदी का इंग्लिश का और दिखेगा वहां हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो अब एक बात बताइएगा, हमको जो चुनना है ना, ठीक है, 5 पुरुष और 3 महिलाओं को, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों के बीच, दोनों का पहले तो इक्वेशन बनाएंगे और इनटू कर देंगे दोनों के बीच में। अब देखिएगा, पुरुष को हम पुरुष में से ही चुन सकते हैं, महिलाओं को आप महिलाओं में से ही चुन पाओगे। सही बात कही ना? पुरुष को किससे चुनोगे? तो पुरुष को पुरुष से चुनोगे, और महिलाओं को महिलाओं से। ऐसा तो है नहीं ना पुरुष को महिलाओं में से चुन लोगे, है ना? तो अब टोटल मेरे पास पुरुष कितने हैं? हमारा फॉर्मूला वही चलेगा, कौन सा सर? NCR, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, और क्या? r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास सर क्या है? यही फॉर्मूला हम लगाएंगे किसके लिए? सर पुरुष के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, सीख गए आप लोग तो। और सर यही फॉर्मूला हम लगाएंगे सर किसके लिए? महिला के लिए या महिलाओं के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और सर फिर इसके बाद आपने एक बात कही है, दोनों के बीच में क्या है? और है, तो इनटू हम कर देंगे। तो सर पुरुष के लिए जब ये फॉर्मूला लगाएंगे ना हम, तो हम लिखेंगे 7 पुरुष टोटल थे, ठीक है, और इसमें से हमने जो चुना है 5 पुरुष को, तो सर इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस कितना? 5 फैक्टोरियल। और फिर क्या आएगा सर? 5 फैक्टोरियल। तो सर एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे सर बीच में कौन का साइन? इनटू का साइन, ठीक है। और फिर इसके बाद दोबारा से हम देखेंगे टोटल महिलाएं कितनी हैं? 5, और कितनी सिलेक्ट करना है सर? 3। तो अब हमारा जो होगा वो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और कितना? फिर से सर 3 फैक्टोरियल। और सर दोनों का जो आंसर आएगा ना, मतलब कि हमारा 7C5 का है ना, और जो आएगा हमारा 5C3 का, इन दोनों का हम क्या कर देंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो एक बार हम आपको पहला क्वेश्चन है तो सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन थी 7 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन क्या है? 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या चल रहा है हमारा? इनटू में चल रहा है हमारा 5 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैंने आपसे कहा था नीचे हमको 5 दिख गया ना, तो इसको खोलो सिर्फ कहाँ तक? 7, 6, 5 फैक्टोरियल तक। और इधर क्या है? 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू मतलब कि 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये 5 फैक्टोरियल ऐसा ही लिखा रहने दो। इन दोनों को क्या कर दो? आपस में काट दो। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 7 तिया कितना हुआ बच्चे? 21। सर ये तो महिला नहीं, सॉरी, ये आ गए सर पुरुष, जो कि फॉर्मूला हमने लिखा था 7C5, ठीक है, उसका आंसर 21 आया। महिला वाले का सर क्या था? 5 फैक्टोरियल था, और आप ही ने कहा था कि सर 5 में से हमने चुनी थी महिलाएं, कितनी चुनी थी? 3 चुनी थी, है ना बच्चे? देखो इधर अपन ने चेंज कर दिया था, 3 कर दिया था बाद में, है ना? नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो सर 2 था पिछले पेज पर, 2 नहीं था, चेंज कर दिया था, ठीक है। 5 को हम कैसे खोलेंगे? 5, 4 और कितना? 3 फैक्टोरियल, और इधर हम 5 में से 3 गया तो वही 2 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 3 फैक्टोरियल तो हमने काटने के लिए ऐसा लिखा ही था, 2 1 और 2 कितना? 2 जा। इसका आंसर कितना आ गया बच्चे? इसका आंसर सर 10 आ गया। तो सर ये है कौन? महिला। कितनी थी महिलाएं? 5C3, ठीक है, 5C3 कितना आया? 10। अब देखिए इधर क्वेश्चन ने जो कहा था 5 पुरुष और 3 महिलाएं चुनना है, तो 5 पुरुष और 3 महिलाएं जो आपने चुनी है, तो 5 पुरुष को आप इतने तरीके से चुन सकते हो, और
3 महिलाओं को आप कितने तरीके से चुन सकते हो? सर वो हम इतने तरीके से चुन सकते हैं। बोला था दोनों के बीच में क्या कर देना, दोनों के बीच में इंटू का साइन लगा देना, और दोनों के बीच में जब इंटू का साइन लगाओगे तो आंसर कितना आएगा? सर 210 तरीके से हम 5 पुरुष और 3 महिलाओं को 7 पुरुष और 5 महिलाओं में से हम क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। उम्मीद है बहुत ही आसान वे में समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। सही है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बोला गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो कि कितना होगा, शायद से 3rd क्वेश्चन होगा ये, है ना। इसमें अगर हम बात करें तो मेरे पास है 7 पुरुष, कितने हैं? 7 पुरुष, और मेरे पास हैं 3 महिलाएं। मेरे पास 7 पुरुष हैं और मेरे पास 3 महिलाएं हैं, है ना। अब एग्जाम के जो वर्ड्स रहते हैं वैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, है ना, कि 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से 6 लोग चुनो, 6 लोग चुनो। ठीक है, कितने तरीके से चुन सकते हो? तो याद रखना, देखो इस बार बस जो ध्यान देने वाली बातें होती है ना बच्चे, वो यही होती हैं, है ना। इधर क्या दे दिया? 7 पुरुष और 3 महिला, और इधर क्या दे दिया? लोग। चुनना किसको है? लोग को। किस में से? पुरुष और महिला में से। क्या हम ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं क्या जो पहले बनाई थी कि महिला महिला अलग, पुरुष पुरुष अलग? सर नहीं बना सकते, क्योंकि इस बार इसने बोला नहीं है, इसने बोल दिया टोटल 6 लोग। तो कोई दिक्कत नहीं, इसने लोग बोला है ना, तो आप इनको भी लोग बना दो। तो लोग अगर देखेंगे तो कितने लोग हो गए हमारे पास? 7 + 3 टोटल 10 लोग हो गए। अब सर लोग इज इक्वल टू लोग हो गए, और सर अब हमको क्या करना है? अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया है कि 10 लोगों में से कितने चुनो? 6 लोग चुनो। 10 लोगों में से कितने लोग चुनो? 6 लोग चुनो। खत्म बात। चुन सकते हो, चुन के मार सकते हो, बिल्कुल सर कर सकते हैं। आप ही ने तो सिखाया सर, 10 फैक्टोरियल लिखना है, 10 में से 6 गया तो 4 फैक्टोरियल ये आ जाएगा, और सर इंटू में 6 फैक्टोरियल चल ही रहा है। सर 10 को आपने खोलना हमको सिखाया था, वहीं तक खोलो जितना नीचे बड़ा वाला फैक्टोरियल है। तो सर 10 9 8 7 कर दिया हमने, इधर 6 फैक्टोरियल हो गया। और सर नीचे जो चल रहा है वो 1 फैक्टोरियल छोटा वाला आपने ही कहा था कि खोल दिया करो, ठीक है, और एक जो फैक्टोरियल है 6, इसको काट दिया करो। सर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, और 8 से 8 कैंसिल, 3 से सर ये 3 चला गया। बोला सर 80 या 30, 30 सत्ते कितना हुआ सर? 30 सत्ते 210 इज योर आंसर। बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी, और इतना बड़ा टास्क नहीं रहा है ये, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो ये होगा 4था, सही है। अब देखिएगा इधर, क्वेश्चन ने आपसे बहुत ही अच्छे से पूछा है, बहुत ही अच्छे से बोला है कि वही 7 पुरुष हैं आपके पास, और वही 3 महिलाएं हैं आपके पास। इस बार थोड़ा सा, हाँ चलने दो कोई बात नहीं, वही 3 क्या हैं आपकी? महिलाएं हैं। और सर आपको इस बार जो करना है ना, वो करना है क्या? चुनना है। तो सर चुन तो हर बार ही रहे, बिल्कुल सही बात है, इस बार भी चुनना है ना, और कुछ अलग थोड़ी बोलूँगा। लेकिन इस बार 5 जो है, 5 लोगों को चुनना है। कि सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, चुनना है किसको? 5 लोगों को। सर ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपने। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हम एक कंडीशन रखेंगे बच्चे, हमने यहाँ पर एक कंडीशन रख दी है कि कम से कम क्या? कम से कम 3 पुरुष होना चाहिए, है ना। अब सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हो गया, कम से कम क्या होना चाहिए? 3 तो पुरुष होना ही चाहिए, याद रखिएगा। कम से कम क्या होना चाहिए? सर कम से कम 3 पुरुष होना चाहिए। ठीक है सर, 3 पुरुष हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो चुनना है कितने लोग? 5 लोग। तो सर यहाँ पर अब केस बनाइए, अब केस बनाना है, टोटल केस 1 बनेगा, टोटल चुनना है 5 लोग। अब सबसे पहली बात तो याद रखना, 2 केस यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं, है ना। मैं अगले पेज पर केस पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो केसेस हमको मिलते हैं देखने के लिए 2। एक याद रखना, क्या? पहला केस जो बनता है हमारा, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया क्या? केस 1।
और दूसरा केस हमारा बनता है जिसको हमने नाम दिया केस 2। अब केस 1 जो है वो कहता है कम से कम। केस 1 कहता है क्या? कम से कम। और दोस्त केस 2 कहता है, क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा। केस 2 क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा। अब अगर बात करूं मैं कम से कम की, किसकी बात करता हूं? कम से कम की। तो याद एक बात मेरी याद रखें, कम से कम का क्या मतलब होता है? देखिए, कम से कम का मतलब होता है मिनिमम। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि कम से कम एक रोटी तो मैं खाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, एक रोटी तो मैं खाऊंगा ही, भले ही क्या हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। बात मेरी समझे? ये कम से कम का केस है। क्या बोला मैंने? कम से कम एक रोटी तो खाऊंगा। इसका मतलब क्या? रोटी मेरी 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 भी खा सकता हूं मैं, लेकिन हाँ, एक बात तो है कि एक तो खाऊंगा ही खाऊंगा। ठीक है। अब यहां पर दूसरा केस आता है ज्यादा से ज्यादा का। अब मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 3 रोटी खाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 3 रोटी खाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 3 भी खा सकता हूं, मैं 2 भी खा सकता हूं, मैं 1 भी खा सकता हूं, समझना। लेकिन मैं 3 से ज्यादा नहीं खा सकता। क्या? 3 से ज्यादा नहीं खा सकता। उम्मीद है बहुत अच्छे से इस बात को समझे होगे। तो ज्यादा से ज्यादा में आपने अपनी एक्चुअल में क्या बता दी? आपने अपनी मैक्सिमम लिमिट बता दी कि आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। आपने मुझसे कहा सर ज्यादा से ज्यादा हम 12 घंटे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मतलब गिरी से गिरी कंडीशन में 12 घंटे तो आप बैठ ही सकते हैं, लेकिन जहां 13वां घंटा हुआ वहां आप कहेंगे सर अब नहीं, है ना। तो ये क्या है? मैक्सिमम लिमिट है आपकी। यहां पर आपने क्या करा है? कम से कम में सर कम से कम ना मतलब कि क्या है? मिनिमम लिमिट है आपकी कि सर 1 घंटा तो पढ़ ही लेंगे। इसका मतलब क्या है? 1 घंटा तो आपको मतलब कि कुछ लगता ही नहीं है। इसका मतलब आपको 12-13 घंटे भी बिठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाला केस है। अब अगर हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, तो हमारे क्वेश्चन में कहा है कम से कम 3 पुरुष होना चाहिए। मिनिमम लिमिट दे दी है। मिनिमम लिमिट मतलब कि 3 पुरुष तो होंगे ही होंगे। 3 से ज़्यादा हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कंडीशन बन सकती है? तो पहला केस सर बन सकता है कि अगर आप कह रहे हैं कि 3 पुरुष होना चाहिए, तो हाँ, और साथ में महिलाएं भी, क्योंकि हमको चुनना है। ठीक है, क्योंकि 5 लोग चुनना है हमको। सही है। तो अब एक बात अगर हम करें यहाँ पर, पहले तो हम एक काम करते हैं। कितने लोग चुनना है? चुनना 5 लोगों को है। ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर हम ऐसे कर सकते हैं कि मिनिमम हम 3 पुरुष को चुन रहे हैं, क्योंकि जो मिनिमम लिमिट दी है क्या? कम से कम 3 पुरुष को चुनना है। तो सर बाकी क्या करें? तो सर बाकी हमने क्या करा? 2 महिलाओं को चुन लिया। ये कर सकते हैं ना हम। टोटल 5 लोग हो गए मेरे पास। सही है। उसके बाद हमारा क्या है? केस 2। केस 2 भी बन सकता है हमारा। सर केस 2 और क्या बन सकता है? केस 2 में क्या हो सकता है? सर केस 2 में हम लिख सकते हैं कि हमने 4 पुरुष चुन लिए हैं। अच्छा, और कितनी महिलाएं चुन ली हैं? सर हमने 1 महिला चुन ली। सर देखो क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई है, कम से कम 3 लोग हैं, 3 पुरुष होना चाहिए और 5 लोग हैं। चलो बहुत अच्छी बात है ये भी। सर और क्या लिख सकते हैं? तो और सर हम यहाँ पर एक और केस बना सकते हैं। यहाँ पर क्या केस बन सकता है हमारा? तो सर यहाँ पर हम 5 के 5 क्या चुन सकते हैं? तो 5 के 5 हम यहाँ पर पुरुष चुन सकते हैं। ठीक है। अब महिलाओं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोटा हमारा पूरा हो गया है। 5 हमको लोग चुनने थे, 5 हमने चुन लिए। सर केस क्यों बनाए? पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि हम ये भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब इन केसेस का करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो इन केसेस का क्या करना है? तो हमारा जो पहला केस बना था, क्या हमारा पहला केस जो बना, केस 1 जो हमारा बना है, वो क्या बना है? हमने सर 3 पुरुष चुने हैं और हमने सर 2 महिलाएं चुनी हैं। क्या चुनी है? 2 महिलाएं।
तो यहाँ पर वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, अगर देख पा रहे हो मेथड वही रिपीट हो रहा है जो इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था, इसके पहले से पहला वाला, है ना। कौन सा वाला? ये वाला। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये वही तो किया था हमने, पुरुष को पुरुष में से चुन लिया था, महिलाओं को महिलाओं से चुन लिया था, सही है ना। अब देखिएगा इधर, यहां पर भी हम वही करने वाले हैं, यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं? वही करने वाले हैं कि 3m और 2w, लेकिन ये 3 पुरुष जो हैं, और की जगह पर हम क्या लगा देंगे? यहां पर और की जगह पर इनटू लगा देंगे। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि अभी सिखाया था। अब हमारे पास क्वेश्चन में पुरुष कितने दिए? 7 पुरुष, और महिलाएं कितनी दी हैं? 3। तो 7 पुरुष में से हम चुनेंगे किसको? 7 पुरुष में से हम चुन लेंगे 3 को। 7 पुरुष और 3 महिलाएं, 7 पुरुष में से 3 महिलाएं, और 3 पुरुष में से कितनी महिलाएं? 3 पुरुष में से नहीं, 7 पुरुष में से 3 पुरुष चुनना है, और 3 महिलाओं में से हमको जो चुनना है वो 2 महिलाएं चुनना है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी बनेगी, है ना। ठीक है, अब ओवरडोज हो रहा है ना, सही है। चलो इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, ठीक है। चलो केस 2 में हम क्या लिखेंगे? केस 2 में हम लिखेंगे कि 4 पुरुष हैं। अब हमारे पास कितने पुरुष? 4 पुरुष। 4 पुरुष हमने लिए थे, और क्या हुआ? और एक क्या थी? महिला थी, ठीक है। अगर हम बात करें तो 7c और कितने पुरुष? 4, और की जगह इनटू, और महिलाओं की जगह क्या लिख सकते हैं? 3c1, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। इसके बाद अब और क्या है सर? इसके बाद और जो है वो है केस 3, और केस 3 की अगर बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? 5c5, सही है। अब देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, है ना, कि या तो देखिए क्या होगा, केस 1 फॉलो होगा, या तो देखिए क्या होगा, केस 2 फॉलो होगा, और या तो देखिएगा एक बात, क्या? केस 3 फॉलो होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं तो बीच में क्या लगाऊंगा? केस 1 और केस 2 और केस 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा आंसर आएगा किसका? केस 1 का, और की जगह पर क्या लिखना है हमको? प्लस। जो मेरा आंसर आएगा किसका? केस 2 का, और की जगह पर क्या लिखना है मुझे? प्लस। और जो मेरा आंसर आएगा केस 3 का, क्या? केस 1 का मेरा आंसर, उसको मैं प्लस करूंगा किससे? केस 2 से, और उसको मैं प्लस करूंगा किससे? केस 3 से। जब ये तीनों को मैं प्लस कर दूंगा तो फिर मेरा फाइनल जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर मेरा फाइनल आंसर रहेगा। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि कम से कम हर केस में 3 पुरुष आ रहे हैं, और कम से कम हर केस में 5 लोग आ रहे हैं। या तो केस 1 फॉलो होगा, या केस 2 फॉलो होगा, या केस क्या होगा? या केस 3 फॉलो होगा। बात समझ में आई होगी आपको मेरी। तो कॉम्बिनेशन का सफ़र हमारा क्या था दोस्तों? यहीं तक था। हमें कॉम्बिनेशन में इतनी सी बात सीखना था, जो हमको सिखाना था आपको वो ये सिखाना था कि एक तो इसका फॉर्मूला, ठीक है, और अब प्रायिकता में जब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है। बात समझे कि सर ये क्या है। तो ये पूरा सेशन जो था यहीं तक था, है ना। उम्मीद है यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस भी क्या है सॉल्व किए हैं, और यहाँ पर अब हम अपने उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, जब हम कॉम्बिनेशन के पहले हम पहुँचे थे। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर ये जो शुरू में आपने लिखा था ना 24C2 और 52C2, इसका मतलब क्या है? मतलब सर कुछ भी रहा होगा, टोटल 24 रहा होगा, उसमें से सर 2 को हमने क्या कर दिया था? चुन लिया था। सर कुछ भी रहा था 52, और उसमें से हमने क्या कर लिया था? 2 को चुन लिया था, ठीक है ना। बस यहीं तक की चीज़ मुझे आपको समझाना था, है ना। आगे PENES कुछ नहीं समझना हमको, है ना। ये सब तो हम कल समझाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको जो है बहुत पसंद आया होगा, और
जैसा हमने वादा किया था कि वन सिंगल शॉट में आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हर कंसेप्ट से जो है हम आपको परे करवाएंगे, हर कंसेप्ट को बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे, सारे कंसेप्ट आपको समझाएं, एक छोटा सा भी कंसेप्ट नहीं हमने छोड़ा है। साथ में आपके पिछले वर्ष के पेपर भी, आपको जो क्वेश्चन आए थे पेपर में, वो क्वेश्चंस भी आपको लगवाए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं और तो आप लगा कर देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, कल का सेशन जो हमारा रहेगा बच्चे, वो प्रायिकता से संबंधित रहेगा। वो भी जो है सिंगल शॉट ही रहेगा, एक ही शॉट में जो है वो हम पूरा प्रायिकता क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए और ख़ास तौर पर पिछले वर्ष आए। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चे जो पिछले 3 वर्ष से आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे वीडियोस अधिकतर वहीं जा रहे हैं जहाँ पर जो है बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि आप सभी इन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं, ये सब हर बच्चा करके जा रहा है। ठीक है, अब अगर उनको हमको पीछे करना है तो ये वाले टॉपिक्स हमको करना पड़ेगा। हमने जब पहले दिन क्लास ली थी, डे 1 क्लास थी, हमने 4 टॉपिक्स आपको सिंगल शॉट में ख़त्म करवा दिए थे। आज हमने जो है लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट हम आपको कवर करवा दिए थे। आज हमारा जो लेक्चर रहा, इसमें हमने सिंगल शॉट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ख़त्म करवा दिया। अगला जो सेशन रहने वाला है इसमें प्रायिकता, और ये सभी वो टॉपिक हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। आपसे निवेदन है मेरा, आप भी प्रीवियस ईयर पेपर देखें और फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पर आकर वीडियो आप देखिएगा, सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपके लगेंगे। ठीक है, आपसे निवेदन है हमारा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं श्री रमा अकेडमी, फेसबुक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो हमारी है श्री रमा अकेडमी, प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, श्री रमा अकेडमी आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा। बहुत सारी अपडेट्स हम एप्लीकेशन पर भी देते हैं। और अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है आपकी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चे, है ना। व्हाट्सएप जो है आप करें, जब भी कभी भी आप करेंगे आपका तुरंत हम जो है रिप्लाई करेंगे। अभी जो आज की वीडियो हमने बनाई थी वो वीडियो आपके व्हाट्सएप जब मैसेज आया था तभी हमने बनाई है, नहीं हमारा कुछ और टॉपिक था, हमारा कुछ और अलग प्लान था, लेकिन आपके कहने पर हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले लेकर आए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। आप सभी का धन्यवाद।